हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बात करते हैं इस्कॉन की, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वह क्या सड़कों पर नृत्य करना कृष्णा कॉन्शियसनेस है, या स्त्रियों का श्रृंगार करना और नाचना, क्या यह श्री कृष्णा की भक्ति है? शायद नहीं, क्योंकि जहां तक कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात है, कृष्ण भक्ति की बात है, वह तो इनसे कोसों परे है। क्योंकि भक्ति जो है अपने आप में इसकी शुरुआत सादगी से होती है। जैसे कि चैतन्य थे, मीरा थी। क्योंकि जो भक्त होता है वह तो संसार के आकर्षण से कोसों परे होकर, दूर होकर श्री कृष्ण के समीप आता है। क्योंकि सारा आकर्षण वह खुद में नहीं, श्री कृष्ण में देखता है। खुद का आकर्षण नहीं, वह तो खुदा का आकर्षण से आकर्षित होता है, श्री कृष्ण के आकर्षण से आकर्षित होता है। क्योंकि वह सब कुछ श्री कृष्ण में ही देख रहा होता है। श्रृंगार तो एक का ही होना चाहिए, और श्रृंगार का हक सिर्फ श्री कृष्ण को है। जो हमारे द्वारा जो श्रृंगार है वो हमारे मन की आंखों से श्री कृष्ण का श्रृंगार होना चाहिए। उसकी याद में जो आंसू हैं हमारी आंखों से, उन आंसुओं से श्री कृष्ण के चरणों का श्रृंगार होना चाहिए। क्योंकि इसी से भक्ति का उदय होता है, और भक्ति का पहली जो सीढ़ी है वह सादगी है। ना कि गली गली सड़कों पर जो नृत्य किए जाते हैं, खुद का मेकअप कर कर, खुद का श्रृंगार कर कर नाचा नहीं जाता। क्योंकि नाचने की शुरुआत आंसुओं से होती है। अगर वह आंसू इनके आ जाएं तो मेकअप की दुकान खराब हो जाएगी, मेकअप खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो यह सादगी है वह भक्ति की शुरुआत सादगी से ही होनी चाहिए। परमात्मा का एक ऐसा नाम, दिव्य नाम, श्री कृष्ण का नाम जब उच्चारण हो, उच्चारण भी ऐसा कि रोंगटे खड़े हो जाएं, और उसकी याद में आंखों से आंसू बहते ही जाएं, तो वह जो आंसू हैं वह तो संसार को पवित्र करने वाले होते हैं, मन को पवित्र करने वाले होते हैं, विषय विकारों को पवित्र करने वाले होते हैं। तो ऐसी जो भक्ति वह लोगों के सामने की नहीं जाती, ना ही वह किसी समय के अधीन होती है कि 4 से 5 नृत्य हो जाए या 7 से 8 नृत्य हो जाए। क्योंकि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसका कोई समय नहीं होता जो सही मायने में। वह कभी भी मौज हो सकती है, कभी भी कृष्ण की याद में आप नाच सकते हो, गा सकते हो, रो सकते हो। उसका कोई नियम नहीं है, उसकी कोई पालना नहीं है। यह सब बनावटी चीजों में हम उलझ जाते हैं। अगर इस्कॉन की बात की जाए, जो बाहर के देशों के जो लोग हैं, जो वहां की स्त्रियां हैं, जब वह श्रृंगार कर कर नाचती हैं, तो हमारे जो लोग हैं वह श्री कृष्ण से ध्यान उनका हटकर
अपने मोबाइलों से वह उन जो श्रृंगार की हुई स्त्रियां हैं, नृत्य कर रही होती हैं, उनकी ओर उनका ध्यान चला जाता है और उनकी वो फोटोएं उतारनी शुरू कर देते हैं। भैया, ये कौन सी कृष्णा कॉन्शियसनेस है? सारा दुनिया का आकर्षण छोड़कर हम श्री कृष्ण के चरणों की ओर जाते हैं। श्री कृष्ण जो सारा संसार का आकर्षण समेटे हुए हैं, तो उनके सामने बाकी और आकर्षण ठहर नहीं पाता। तो इसलिए यह सब जो है ये एक ड्रामा चल रहा है। यह तो कृष्णा कॉन्शियसनेस से इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। तो भाई, यह कहानी जागरूक होने की है। क्यों हम श्री कृष्ण का नाम खराब कर रहे हैं या उसका उपयोग कर कर अपना मनोरंजन कर रहे हैं? नाचना तो एक इबादत होता है। पंजाब में एक बात है कि नचना भी इबादत बन जांदा जे नचण दा चज होवे। जो नाचना है, जो नृत्य है, वह इबादत है। लेकिन इसकी एक कला है, यह सिर्फ भक्ति भाव में ही होती है। और भाव तब होता है जब आंखों से आंसू आते हैं उसकी याद। अब आंसू तो किसी के आते ही नहीं है, सिर्फ नृत्य और नृत्य चल रहा होता है, भीड़ इकट्ठी की जा रही है। लेकिन जो सच्ची भक्ति है वह तो भीड़ से कोसों परे होती है। उसका भीड़ से कुछ लेना देना ही नहीं होता कि कोई भीड़ में आपको जानता है या आप भीड़ को जानते हो। तो भाई, भक्ति जो होती है वह स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। वह ही भक्ति भाव में आपके अंतकरण में प्रकट होते हैं। इसलिए वह जो भक्त होता है वह संसार में रहकर भी संसार में नहीं होता। देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो।